अरे लड़ो पढ़ाई करने को, अरे लड़ो पढ़ाई करने को। एक और देख रहे हैं कि फीस वृद्धि हो रही है, रजिस्ट्रेशन फीस वृद्धि हो रही है, 50 गुना 75% फीस वृद्धि हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ छात्र तो 10th और 12th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर भी नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। आप लोग जाइए ना। जब भी कुछ होता है छात्र का आवाज उठने लगता है तो आप उसको भ्रमित करने के लिए नया दिशा दे देते हैं। वो क्या समझेगा हम लोग को? जब आप मनमानी कीजिएगा तो ऐसे ही रोड पे मिलेंगे। ये ट्रेलर है, अभी मूवी बाकी है। छात्रवृत्ति का जो मामला है वो लंबे टाइम से अटका पड़ा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर मढ़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मामला मढ़ दे रही है। कई सारे छात्र ऐसे हैं कि मजबूरी में आकर के पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है उन लोग को। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और ऐसे में जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस बैनर में तमाम चीज़ें लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर की जो जो फीस की बढ़ोतरी की गई है, इस फीस को अविलंब वापस करने का बात किया जा रहा है और इनकी जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है इस छात्रवृत्ति का मांग कर रहे हैं। बाकी जो छात्र हैं इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मसला, ये सड़कों पर क्यों आंदोलन करने के लिए उतरे। पहले बताइए कि क्या मामला है। देखिए, अभी हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि जो छात्रवृत्ति का जो मामला है वो लंबे टाइम से अटका पड़ा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर मढ़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मामला मढ़ दे रही है और ये लोग अपनी जिम्मेवारी लेने से भाग रहे हैं और ये लोग लगातार साजिश कर रहे हैं कि कैसे हम गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित रख सके। हम इसका नमूना देख सकते हैं कि एनईपी जब 2020 एनईपी जो नियम लागू हुआ पूरे देश में, सरकार चाहती थी केंद्र सरकार की लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जिसका चर्चा एनईपी में किया गया है वो एस्टैब्लिश करे और इस एस्टैब्लिशमेंट का ही ये पहल कर रहा है लोग कि हम लोग कैसे छात्रवृत्ति रोके। एक और देख रहे हैं कि फीस वृद्धि हो रही है, रजिस्ट्रेशन फीस वृद्धि हो रही है, 50 गुना 75% फीस वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप बच्चों का रोक दिया जा रहा है ये बोल के कि केंद्र से फंड नहीं मिल रहा है। केंद्र बोल रही है राज्य हम लोग को ब्यौरा नहीं दे रहा है इसलिए फंड नहीं मिल रहा है और इसका भुगतान आम बच्चा हो रहा है। वो जो लोन बेस्ड एजुकेशन जो एस्टैब्लिश करना चाहते थे पूरे देश में भाजपा की सरकार और वही उसी पहल पर चलते हुए राज्य सरकार भी चाह रही है कि बच्चे कैसे लोन लेकर के पढ़े और अभी बच्चे मजबूर है। झारखंड के बच्चे हम देख रहे हैं कि मजबूर है कि लोन लेकर के वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं। और अभी आपने बताया कितने वर्षों से आपका छात्रवृत्ति रुका हुआ है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 23 सेशन का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, 25 सेशन का तो बिल्कुल भी 90% बच्चों को छात्रवृत्ति मिला ही नहीं है। आप जिस संगठन के बैनर तले जो छात्र संगठन चल रही है, इस संगठन के राज्य में 2 विधायक हैं, उन लोगों ने इस मामले को क्यों नहीं उठाया? अब तक हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो छात्रवृत्ति का मामला जो अभी हुआ कि डिले हो गया कि केंद्र और राज्य का जो मसला हो रहा है, हमारे विधायक भी लगातार इस चीज की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे आंदोलन का आज हिस्सा भी होंगे और अभी विधानसभा आगामी जो सत्र होगा उसमें वो उस मांग को उठाएंगे। अभी जो आप लोग यहाँ सभी लोग जो खड़े हैं आंदोलन कर रहे हैं, फिर इसके बाद का फिर क्या प्लान है? अभी हम लोग तत्काल एक चेतावनी मार्च है जो हम लोग जो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, ये तत्काल चेतावनी है और आगामी अगर भुगतान नहीं होता है तो जो जनवरी का जो महीना होगा वो झारखंड सरकार के लिए जो छात्र आंदोलन का जो उबाल का महीना होगा और उस उबाल का भुक्तभोगी केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और वो उसके जिम्मेदार होंगे। वो जो आंदोलन का उबाल जो पूरे देश में आएगा, पूरे झारखंड में आएगा स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति को लेकर के। अभी हम दूसरे में देख रहे हैं कि 10th 12th के बच्चों को पेन नंबर की अनिवार्यता कर दी गई है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे। कैसे 10th 12th तक भी शिक्षा जो लेते थे, मैट्रिक इंटर का भी, उस शिक्षा से भी वंचित करने की जो साजिश है वो झारखंड सरकार कर रही है। और अगर झारखंड सरकार केंद्र सरकार के नियम पर, केंद्र सरकार के नियत पर चलती है और उनके अगर कदमों पर चलने की कोशिश करेगी तो झारखंड इसका जवाब देगा हेमंत सोरेन को भी। जो स्टूडेंट आज आप लोग किताब छोड़ के सड़क पर उतर गए हैं, क्या मसला हो गया है? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि दो सालों से छात्रवृत्ति छात्रों को भुगतान नहीं की जा रही है, जिस वजह से सिर्फ एक ही छात्र को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। झारखंड के लाखों छात्र जो हैं पढ़ाई छोड़
छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो झारखंड का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी स्तर पे बढ़ चुका है। एनईपी आने की वजह से, एनईपी 2020 में आती है, जिस वजह से छात्रों को 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में करना पड़ता है, जिस वजह से उस वजह से भी वो फ़ी हाइक होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। एनईपी आ रही है, इसमें तो आप जानते होंगे हेफा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को लोन देती है। वो लोन इसलिए दे रही है ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में वेलफेयर का काम कर सके, और वो लोन लेकर और छात्रों से फीस बढ़ोतरी जो बढ़ा रही है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, उससे वो छात्रों से फीस को वसूली कर वो लोन चुकाएगी है। और आप देखिए कि लगातार जो छात्रवृत्ति और खास करके 10th और 12th जो हमारा रूट ही है, जहाँ से हम हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में जाते हैं, उस पर आप देखिएगा PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर को कंपल्सन कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फ़ी हाइक अभी आप लगातार देखिएगा तो वो बढ़ा दी जा रही है, जिस वजह से छात्र जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म नहीं भर पा रहे। पहले नहीं था। इस पे राज्य सरकार जो ये उनके मत्थे पर मार दे रही है कि आप पढ़ाई ही मत करिए। कितना दिक्कत आ रहा है पैन नंबर से, कितना दिक्कत हो रहा है मैट्रिक इंटर के छात्र? बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ छात्र तो 10th और 12th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर भी नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जिस तरह से फ़ी हाइक लगातार बढ़ाया जा रहा है एनईपी के आने की वजह से, एनईपी पूरे देश स्तर को, पूरे राज्य में थोप दी जाती है, जिस वजह से पढ़ाई छोड़ने पर बहुत लाखों स्टूडेंट मजबूर है। खास करके ग्रामीण इलाकों से जो छात्र आते हैं वो तो पढ़ाई छोड़ने पर पूरे तरीके से मजबूर पढ़ाई करने को, अरे लगाओ पढ़ाई करने को, अरे लगाओ पढ़ाई करने को। कहाँ से आप आए? हम लोग पलामू से आए हैं। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के आज हम लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी विवाद से छात्रों को परेशान किया जा रहा है, इनको न तो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, फीस बढ़ा दिया जा रहा है और ऊपर से कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेशर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के छात्रों को शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्र अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको जो पढ़ने का मौलिक अधिकार है पढ़ने दिया जाए और हमको छात्रवृत्ति का अधिकार है वो छात्रवृत्ति दिया जाए। सुनवाई होगा इस तरह का? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग विधानसभा जैसे पैदल जाने का बात करें, क्या लगता है इस तरह से आप लोग का सुनवाई होगा? जी बिल्कुल, पूरा उम्मीद है कि इस तरीके से ही सुनवाई होगा। देश में जितने भी देश की, चाहे वो आज़ादी मिली हो, चाहे झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ हो, तमाम चीज़ें आंदोलन से ही हुए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो छात्रों की मांग है वो आंदोलन के जरिए ही। कहाँ से छात्र पहुँचे, कहाँ से आए हैं? पलामू से। आप धनबाद से? धनबाद से हैं। आप बताइए क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेके आए कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति मिले और केंद्र राज्य की लड़ाई में जो छात्र पिस रहे हैं उससे राज्य और केंद्र दोनों को सोचना चाहिए और छात्रवृत्ति को छात्रों को समय से देना चाहिए ताकि गरीब वंचित छात्र अपने पढ़ाई को जारी रख सके और जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के द्वारा छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जाता है फीस भरने को लेके, उस पर सरकार एक्शन ले और छात्रों को जल्दी छात्रवृत्ति प्रदान करे। आप कहाँ से? धनबाद से। सब धनबाद से हैं? कहाँ से? पलामू से। आप पलामू से? पलामू से। अभी पता चला कि मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए पैन नंबर, जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। उस पर क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये है कि पहले सरकार एक उचित व्यवस्था तो बना ले, सभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसी एक आप उचित व्यवस्था को बना दीजिए जिसके तहत आप काम कर पाइए। आपकी व्यवस्था सुदृढ़ है नहीं, जो पहले से व्यवस्था चल रही है, आप कहीं टाइम से सेशन नहीं चला पा रहे हैं, टाइम से एग्जामिनेशन नहीं ले पा रहे हैं और आप नया एक चोचला लेके आ रहे हैं। जब भी कुछ होता है छात्र का आवाज़ उठने लगता है तो आप उसको भ्रमित करने के लिए नया दिशा दे देते हैं। वो क्या समझें का हम लोग को? जब आप मनमानी कीजिएगा तो ऐसे ही रोड पे मिलेंगे। ये ट्रेलर है, अभी मूवी बाकी है, समझ जाइएगा टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो देखिए वेट एंड वॉच। अच्छा, विधायक तो आपके भी है सरकार में, दो विधायक है तो क्या कुछ उन लोग आपके बातों को नहीं, जिस बैनर के, जिस छात्र संगठन के बैनर के तहत आप लोग यहाँ पर आज खड़े हैं बिरसा चौक में रांची में, तो इनका आपका तो विधायक भी है, क्या कुछ क्या हमारे माननीय विधायक जो हैं, एक विधायक हमारे आइसा के प्रभारी भी हैं चंद्रदेव महतो जी, सिंदरी विधायक। तो हमारे संगठन का, छात्र संगठन का कार्य क्षेत्र अलग है, विधायक जी का कार्य क्षेत्र अलग है और हम लोग यहाँ आवाज़ उठाए हैं। उम्मीद है कि आज सदन में तो वो आवाज़ उठा ही सकते हैं ना। हाँ, तो वही हम लोग को उम्मीद भी है कि सत्र तो अभी चालू हुआ है और आज श्रद्धांजलि सभा थी,
तो हो सकता है कि कल या पहले आज भी अगर मौका मिला हो तो आवाज़ उठ चुकी होगी। हमारे कॉमरेड साथी इतने सजग हैं, इतने एक्टिव हैं कि वो आवाज़ टाइम से उठा ही दिए होंगे, और यदि नहीं उठाए होंगे तो हमें पूरा उम्मीद है, पुरजोर उम्मीद है कि आज से कल में ये आवाज़ें उठेंगी, और नहीं उठेंगी तो उनका कार्य क्षेत्र अलग है। हम छात्र हैं, छात्रों के हित का जहाँ हनन होगा, उनसे जहाँ खिलवाड़ होगा, हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। हम छात्र बागी थे, हैं और रहेंगे। हम केवल ये सिर्फ यहीं चल रहा है कि जिला स्तर पे भी ये जिला स्तर पे करके हम लोग चेतावनी दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये एक ट्रेलर है। स्पष्ट रूप से सरकार के कान में ये संदेश पहुँच जाए, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्यों वो हमारे अपने लोग हों। हमारा स्पष्ट कहना है कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, वेट एंड वॉच। चलिए, तमाम लोग हैं, कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से आए हैं। क्या क्या परेशानी? पहला है कि हमें जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है पिछले 2-3 सालों से। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण लोन लेकर के पढ़ाई कर रही है, उससे भी उन लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। उन्हें ज़मीन अपनी बेचनी पड़ रही है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेच करके पढ़ाई करनी पड़ रही है, और कई सारे छात्र ऐसे हैं कि मजबूरी में आकर के पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है उन लोगों को सरकार इन सब मसलों की वजह से छात्रवृत्ति को लेकर के। दूसरा है पैन नंबर को लेकर के। क्या दिक्कत हो रहा है छात्रवृत्ति को लेकर? छात्रवृत्ति की वजह से हम लोग अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस समय हम लोग को पढ़ना रहता है, अभी मौका है पढ़ने का, जब हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे छात्रवृत्ति की वजह से तो हम लोग को समस्या होगी ना। अभी हम लोग गरीब परिवार से उससे मतलब गुजरते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम लोग को छात्रवृत्ति सही समय पे नहीं मिलेगा तो उस चीज़ को हम लोग नहीं ना कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को छात्रवृत्ति सही समय पे और सही समय पे मिलना चाहिए, ताकि हम लोग पढ़ने में आगे हो सके और इस चीज़ को प्राप्त कर सके। इस विरोध का आप नेतृत्व कर रहे हैं, कहाँ से जो छात्र हैं वो पहुँचे हैं? जी, हम लोग 10 जिला से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। कौन जिला से? जिसमें से गिरिडीह है, धनबाद है, रांची है, रामगढ़ है, बोकारो है, कोडरमा है, हजारीबाग है, ये सब जिले से हम लोग पहुँचे हुए हैं।